ऑडियो क्रमांक 8। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध आदि दैवी प्रकोपों को मानव जाति के सामूहिक पापों का परिणाम माना गया है। निर्दोष व्यक्ति भी गेहूं के साथ धुन की तरह पिसते हैं। वस्तुतः वे भी निर्दोष नहीं होते। सामूहिक दोषों को हटाने और घटाने का प्रयत्न न करना, उसकी ओर उपेक्षा दृष्टि रखना भी एक पाप है। इस दृष्टि से निर्दोष दिखने वाले व्यक्ति भी सदोष सिद्ध होते हैं और उन्हें सामूहिक दंड का भागी बनना पड़ता है। किसी नगर में बड़े पैमाने पर उपद्रव होने पर उस सारे नगर पर सरकार सामूहिक आर्थिक दंड लगाती है और निर्दोषों से भी जुर्माना वसूल करती है। उन निर्दोषों का कसूर यह माना जाता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में दुष्कर्म होते हुए भी उसे रोकने में उपेक्षा बरती, कायरता दिखाई, शांति स्थापना के लिए प्रयत्न न किया, इसलिए वे भी अपराधी हैं। समाज में हो रही बुराइयों को रोकने के लिए ईश्वर ने ऐसी ही सामूहिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति को सौंपी है। उसका कर्तव्य है कि अनीति जहाँ कहीं हो रही है उसे रोके, घटाने का प्रयत्न करे, विरोध करे, असहयोग बरते। जो भी तरीका उसको अनुकूल जचे उसे अपनाए, पर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उस बुराई में अपना सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में न हो। बुरे कामों की प्रशंसा तो कदापि न की जाए। उनके प्रति भर्त्सना, घृणा और विरोध की भावना तो अवश्य ही रखी जाए। इसी प्रकार सत्कर्मों के समर्थन, सज्जनों के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए हम में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसे लोकोपयोगी कार्यों में यथासंभव योगदान देना चाहिए। कम से कम उनकी प्रशंसा करना और स्वभाव रखना तो नितांत आवश्यक ही है। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक समाज के अंग हैं, एक नाव में बैठे हैं। यदि एक व्यक्ति नाव के पेंदे में छेद करे तो अन्य यात्रियों का कर्तव्य है कि उसे ऐसा करने से रोके, क्योंकि उसके छेद करने से औरों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। सामाजिक सुव्यवस्था एवं धर्म मर्यादाओं के स्वयं पालन करने और दूसरों से पालन कराने में भी हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए। स्वार्थ ही नहीं परमार्थ को भी साधे। भगवान ने मनुष्य को इतनी सारी सुविधाएं, विशेषताएं इसलिए नहीं दी हैं कि वह उनसे स्वयं ही मौज मजा करे और अपनी काम वासनाओं की आग को भड़काने और फिर उन्हें बुझाने के गोरख धंधे में लगा रहे। यदि मौज मजा करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी होती और अन्य प्राणियों को अकारण इससे वंचित रखा होता तो निश्चित ही यह पक्षपाती ठहरता। अन्य जीवों के साथ अनुदारता और मनुष्य के साथ उदारता बरतने का अन्याय भला वह परमात्मा क्यों करेगा, जो निष्पक्ष, जगत पिता, समदर्शी और न्यायकारी के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को जो कुछ बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता, भावना, वाणी, विद्या, चतुरता, संपत्ति, कला, सौंदर्य, विज्ञान, सत्ता आदि विभूतियों का वरदान मिला है, वह एक प्रकार की सार्वजनिक अमानत है। राजकोष की चाबी खजांची के पास रहती है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह खजाना उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। फौजी गोला बारूद और सेना को आज्ञा देने का अधिकार सेनाध्यक्ष के हाथ में रहता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन सब चीजों का उपयोग वह अपने लाभ के लिए करने लगे। सिक्का ढालने वाले, नोट छापने वाले कर्मचारी अपने निज के लिए या ढलाई या छपाई करने लगे तो क्या उचित कहा जाएगा? सरकारी कामकाज चलाने के लिए बड़े बड़े अफसर, अधिकारी नियुक्त रहते हैं। उनको जो सत्ता प्रदान की जाती है उसका उपयोग उन्हें राजकाज के लिए ही करना पड़ता है। अपने निज के लिए तो वे सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना उन्हें वेतन मिलता है। मनुष्य भी परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण एक प्रकार से युवराज, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, अफसर जैसे पद पर नियुक्त हुआ है। उसे अन्य प्राणियों की तुलना में जो कुछ अधिक मिला है
वह सब ईश्वरीय प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए है। राजा अपने हाथ में रहने वाली सत्ता का ठीक तरह से संचालन करने के लिए जिस प्रकार अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर लेता है, मनुष्य की नियुक्ति इसी प्रकार हुई है। निजी खर्च के लिए तो उसको उतना ही वेतन मिला है जितना अन्य प्राणियों को। साम्यवादी देशों की सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन में उनकी योग्यता के अनुरूप थोड़ा अंतर तो रखती हैं, पर वह अंतर होता बहुत ही स्वल्प है। अन्य प्राणी आहार, विश्राम आदि की उतनी ही सुविधा पाते हैं जितनी प्रकृति उन्हें देती है। मनुष्य स्वादिष्ट व्यंजन, सर्दी गर्मी निवारण के लिए वस्त्र, सुविधाजनक मकान, वाणी, लेखन, अग्निवाहन, अस्त्र शस्त्र, उपकरण, संगठित समाज, शासन तंत्र आदि की विशेष सुविधाएं भी प्राप्त करता है। यह उसका विशेष वेतन है। इतना प्राप्त करके उसे संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में यह वेतन भत्ता बहुत अधिक है। जीवनोपयोगी अनिवार्य सुविधाएं उपार्जित करने के बाद मनुष्य को अपनी शेष शक्ति और प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, सद्भावनाओं की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। यही उसकी ड्यूटी और नौकरी है। जो इसे पूरी नहीं करता वह एक प्रकार का अपराधी माना जाएगा और कर्तव्य पालन की उपेक्षा करने का दंड प्राप्त करेगा। राज कर्मचारियों पर कोई निजी कारोबार न करने का प्रतिबंध रहता है। कारण यह है कि सरकार जानती है कि जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले वेतन पर संतुष्ट न रहकर यदि कर्मचारी अधिक उपार्जन के लालच में पड़ा रहेगा तो सरकारी काम की उपेक्षा करेगा। इसलिए उसे सचेत कर दिया जाता है कि नियत घंटे सरकारी ड्यूटी में लगावे ही, साथ ही बचे हुए घंटे को अपनी योग्यता, शक्ति और प्रसन्नता बढ़ाने में लगाए, ताकि ड्यूटी के काम पूरे करने में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करके निजी सुख साधनों को जुटाने और निजी मौज मजा करने में यदि कोई कर्मचारी लगा रहने लगे और सरकारी ड्यूटी को तिलांजलि दे दे तो उसे राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा और अपराध का दंड भी मिलेगा। ईश्वरीय उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपनी शक्ति और क्षमता लगाने के लिए गर्भकाल में ही इससे इकरारनामा लिखा लिया जाता है। वह मनुष्य यदि अवसर आने पर धोखा दे, उपलब्ध क्षमताओं को समाज हित की अपेक्षा स्वार्थ साधन में लगाने लगे तो उसका यह कार्य अनुचित भी माना जाएगा और अपराध भी। मनुष्य का जीवन स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए है। शास्त्रों में अपनी कमाई को आप ही खा जाने वाले को चोर माना गया है। 100 हाथों से कमाने और 1000 हाथों से दान करने की नीति पर चलने की प्रवृत्ति हर किसी को अपनानी चाहिए। जो मिला है उसे बांट कर खाना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ अन्य प्राणियों के अतिरिक्त मिला हुआ है वह उसका अपना निज का उपार्जन नहीं, वरन सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के श्रेष्ठ सत्पुरुषों के श्रम और त्याग का फल है। यदि ऐसा न हुआ होता तो मनुष्य भी एक दुर्बल वन्य पशु की तरह, रीछ बंदरों की तरह अपने दिन काट रहा होता। इस त्याग और उपकार की पुण्य प्रक्रिया का नाम ही धर्म, संस्कृति एवं मानवता है। उसी के आधार पर प्रगति पथ पर इतना आगे बढ़ आना संभव हुआ है। यदि इस पुण्य प्रक्रिया को तोड़ दिया जाए, मनुष्य केवल अपने मतलब की ही बात सोचने और उसी में लगे रहने की नीति अपनाने लगे तो निश्चय ही मानवीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ईश्वरीय आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप जो विकृति उत्पन्न होगी उससे समस्त विश्व को भारी त्रास सहन करना पड़ेगा। परमार्थ की उपेक्षा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। शांति और समृद्धि की आधारशिला के रूप में जो परमार्थ मानव जाति की अंतरात्मा बना चला आ रहा है उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालना, स्वार्थी बनकर जीना निश्चय ही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता को अपनाकर हम सर्वतोमुखी आपत्तियों को ही आमंत्रण देते हैं और उलझनों के दलदल में आपकी तरह ही दिन दिन गहरे घुसते चले जाते हैं। अपनी राह पर एकाकी चलना कितना अखरता है। इस पर भी यदि मार्ग उबड़ खाबड़, लंबा, भयावना हो तो राहगीर के लिए आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता है।
कदाचित ऐसे में राही को कुछ हमसफर साथी मिल जाए तो उसकी वह यात्रा कितनी सरल और सुखद बन जाए, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन यात्रा का लंबा पथ जो अनेक उतार चढ़ाव, परिवर्तन, अनुकूल, प्रतिकूल, सुखद दुखद परिस्थितियों से निर्मित होता है, इस पर एकाकी चल सकना जनसाधारण के लिए संभव नहीं होता। मनुष्य अकेला तो सुख भी नहीं मना सकता। सुख की अनुभूति का माध्यम उसे व्यक्त करने के लिए भी साथियों की आवश्यकता होती है।